आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इचिंग यानी खुजली के सर्वश्रेष्ठ द्रव्य के बारे में। त्वचा विकारों में वन ऑफ द बेस्ट द्रव्य इसे माना गया है। हजारों पेशेंट्स ने इसका फायदा लिया है। हम देखते हैं त्वचा विकार ये एक ऐसा विषय है जहां पर दुनिया भर में देयर इज नो क्योर, ऐसे डॉक्टर्स का और गूगल का कहना है। अक्रॉस द ग्लोब हम देखते हैं कि इसके लिए दवा अभी तक बनी नहीं। कितना भी एडवांस हो जाए, देयर इज नो मेडिसिन फॉर द इनक्योरेबल त्वचा विकार। हम देखते हैं कि 90% से ज़्यादा या 95% से ज़्यादा जितने भी त्वचा विकार हमें अगर पता है, देयर इज़ नो परमानेंट क्योर। कहीं ना कहीं पेशेंट को बताया जाता है जो है इतना है, मैनेज किया जा सकता है, इसका परमानेंट उपाय नहीं, इसकी दवा बनी नहीं, देयर इज़ नो मेडिसिन। चाहे वो सोरियासिस हो, लाइकन प्लैनस हो, एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस हो, हाइव्स हो, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, त्वचा विकार एक ऐसा विषय है जहां पर देयर आर रिकरिंग प्रॉब्लम्स कमिंग बैक अगेन। आज 50 से भी ज़्यादा देशों में आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स का उपाय जड़ से हो रहा है। एंड वन ऑफ द स्मॉल प्लेइंग रोल इज दिस द्रव्य अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस छोटे द्रव्य के बारे में हम बात करेंगे जो बेहतरीन है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर आपको करना चाहिए। आज हम बात करने वाले ये जो हार्टवुड है, ये जो ट्री का बार्क है, शास्त्र अनुसार हजारों साल पहले इसके बारे में क्या बताया है, आज भी प्रैक्टिस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं और एग्जैक्टली सेम बेनिफिट्स हम देखते हैं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले इसके बेहतरीन फ़ायदे, इसके ऑल्टरनेटिव्स, इसके अलग अलग इस्तेमाल करने के तरीके फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पर्पस। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप जानना चाहते हो कि त्वचा विकार का उपाय जड़ से आयुर्वेद अनुसार क्यों और किस तरीके से होता है। जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खदीर इस द्रव्य के बारे में। इंग्लिश में इसे क्लच ट्री के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे खैर के नाम से जाना जाता है। हम तमिल तेलुगु में देखते हैं कि करंगली या कंगली के नाम से इस द्रव्य को जाना जाता है। ये एक ट्री है और इस ट्री का हार्टवुड या ट्री बार्क जो हार्टवुड है, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आचार्य चरक, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन बताया है, इन्होंने खदीर इस द्रव्य को कुष्ठग्न महाकषाय में इन्वॉल्व किया है। वन ऑफ द बेस्ट द्रव्य फॉर स्किन डिसऑर्डर, इसे शास्त्रों में बताया सर्व कुष्ठहर, यानी सभी स्किन डिसऑर्डर्स में अगर कोई जनरल मेडिसिन है तो वो है खदीर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसा नहीं कि आपको खदीर अरिष्ट या खदीर आदि वटी इस्तेमाल करनी है, दैट्स टोटली डिफरेंट। ये है खदीर और एग्जैक्ट आपको बेनिफिट चाहिए तो मैं जिस तरीके से आई विल बी गाइडिंग इन दिस वीडियो, वॉच एंड यूज इट, रीप द बेनिफिट्स। सो पहले जानते हैं कि शास्त्र में खदीर के बारे में क्या बताया है आज से हजारों साल पहले। सो शास्त्र में बताया खदीरो रक्तसारश्र गायत्री धंत दावन। खदीरो बताया है रक्तसारश्र, it is one of that medicine which is again red in color. It is Gayatri यानी it is with regards to considered as sacred, ऐसे बताया है। नेक्स्ट लाइन में धंत दावनम, धंत दावन यानी इट इज वन ऑफ द दिनचर्या यानी डेली रूटीन में तीत ब्रशिंग यानी दंत धावन। सो हजारों साल पहले खदीर धातुन से दंत धावन किया जाता था और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि गांव में कई लोग खदीर चूर्ण का दंत धावन करते हैं या इसका दंत धावन करते हैं। अगले लाइन में बताया है कंटकी बालपत्रश्रह बलुशल्य यज्ञ ही। कंटकी इट हैज थॉर्न्स, बालपत्रश्रह स्मॉल साइज्ड वाइडेड लीव्स, बहुशल्यम अगेन इट हैज थॉर्न्स। अगले लाइन में बताए खदीरो शीतलो दंत्य कंडु कास रुचि प्रणतम। शीतलो इट इज शीत, इट इज कूल इन पोटेंसी, इट इज दंत्य यानी ओरल डिसऑर्डर्स, टीथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे जिंजिवाइटिस, स्टोमेटाइटिस, ओरल डिसऑर्डर्स में खदीर के बेहतरीन फायदे हैं। आज जो रिंजिंग के दवाइयाँ हैं, ओरल एप्लीकेशंस है, ओरल जेल्स है आयुर्वेद में मार्केट में, उन हर एक फॉर्मुलेशन में खदीर का उपयोग किया गया है। कंडू यानी इचिंग, कास यानी कफ, आगे बताया रुचि प्रणुतम। तिक्त कषायो, अगले लाइन में बताया तिक्त कषायो मेधोग्न कुरुमि मेह ज्वर व्रणनाम। तिक्त इट इज बिटर इन टेस्ट, कषाय इट इज एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट। तिक्त कषाय होने वाला हर एक द्रव्य त्वचा विकारों के लिए उसके अद्भुत अद्भुत फायदे होते हैं। सो तिक्त कषाय स्तंभन भी करता है। सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में इसके बेहतरीन फायदे हैं। अगला शब्द है मेदोग्न। इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर मेदो रोग, फॉर ओबेसिटी, फॉर समवन हु इज ऑन द ओबीस साइड। आगे बताए क्रुमी,
कृमि यानी इंटेस्टाइनल वर्म्स, टू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। कई वीडियोस में हमने बताया कि कृमि होने के कारण किस तरीके से अलग अलग त्वचा विकार होते हैं। दद्रु यानी फंगल इन्फेक्शन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन। मेह यानी डायबिटीज पेशेंट में हम देखते हैं कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होने के कारण अलग अलग त्वचा विकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन पेशेंट्स की रिकवरी स्लो होती है। खदीर बेहतरीन उसके फायदे हैं। अगले वाक्य में बताया ज्वर व्रणनाम, ज्वर यानी फीवर। कई बार हम देखते हैं पेशेंट को फीवर हुआ है, 3-4-5 महीने बाद स्किन डिसऑर्डर्स, पेशेंट का फीवर सप्रेस किया गया है, एस्थमा सप्रेस किया गया है, चिकन पॉक्स चिकनगुनिया लक्षण गए हैं पर वो डिजीज दबाया गया है। कहीं ना कहीं वो चिकनगुनिया अस्थि में जाता है, बोन्स में जाता है और अस्थिगत ज्वर के कारण पेशेंट को जॉइंट पेन होता है। एस्थमा के जो दवाई है, इनहेलर्स है, पंप्स है, नेबुलाइजर है, आराम मिल गया, रोग खत्म हो गया, त्वचा विकार की शुरुआत हो गई। आज पेशेंट्स में कॉमन हम देखते हैं जड़, रूट कॉज, और इसीलिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ परमानेंट क्योर। क्यों? बिकॉज इट टारगेट्स द रूट कॉज। सो कई बार हम देखते हैं ज्वर के कारण बार बार स्किन डिसऑर्डर हो रहा है। खदीर वन ऑफ द बेस्ट अगेन। कमिंग टू द नेक्स्ट, व्रणनाम, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज, इंटरनल एक्सटर्नल वुंड हीलिंग के लिए खदीर के लेप, खदीर का काढ़ा, खदीर की डिकॉक्शन बेहतरीन इसके फायदे हैं। अगली लाइन में हम देखते हैं लास्ट लाइन, श्वित्र शोत आम पिता श्रेय हरम पांडु कुष्ठ कफनाम हरितम, यानी श्वित्र, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, श्वेत कुष्ठ, व्हाइट पैचेस के लिए इसके बेहतरीन फायदे हैं। हम काफ़ी बार श्वित्र में खदीर का उपयोग करते हैं। बताया शोथ यानी स्वेलिंग डिसऑर्डर्स, आम जिससे एक टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस इंटेस्टाइन में जो होता है जिसके कारण डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आम वात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम। वी सी पित्ताश्रहर यानी क्या? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। वी सी पांडु विच इज एनीमिया। वी सी कुष्ठ विच इज स्किन डिसऑर्डर्स। वी सी कफनाम विच इज कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स. This is the explanation explained in Ayurveda when it comes to Khadir, such beautifully explained. So it's very important to know कि खदीर के हार्ट वुड को इस्तेमाल किया जाता है। आज रिसर्च अनुसार एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए ये एक सक्सेसफुल द्रव्य प्रूव हुआ है। रिसर्च के अनुसार वर्ल्ड वाइड खदीर का उपयोग किया जाता है। आज आयुर्वेद में प्रैक्टिशनर्स अक्रॉस द ग्लोब इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवेद इंडिया त्वक सी मेड टैबलेट, सोरा सी मेड सिरप, और इन दोनों द्रव्य जो आज डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें खदीर इस द्रव्य का एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। जानते हैं खदीर अगर ये हार्टवुड आपको नहीं मिले तो इसका ऑल्टरनेट है खदीर चूर्ण, सिंगल सिंपल खदीर चूर्ण, एकल द्रव्य, सिंपल खदीर चूर्ण, दैट्स इट। कई बार खदीर अरिष्ट या खदीर आदि वटी पेशेंट्स कंज्यूम करते हैं और फिर पेशेंट्स का कहना होता है आराम नहीं है। सो कैसे आराम मिलेगा? अगर आपका डिसऑर्डर सीरियस है, क्रोनिक है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं पर एक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट या आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट की आपको ज़रूरत है। खुद से मेडिकेशन करके या उसके बेनिफिट्स पढ़ के शायद एक सीरियस डिसऑर्डर में हमें आराम न मिले, क्योंकि कई बार बताया है संक्षिप्त क्रिया योगे निदान परिवर्जन, रूट कॉज को ठीक करना, कारणों को बंद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। खदीर के इस हार्टवुड को कैसे इस्तेमाल करना है या खदीर चूर्ण अगर आपके पास है तो कैसा इस्तेमाल करना है, जानते हैं एक आसान से मेथड में। सो आपको लेना है 500 ml to 800 ml ऑफ वाटर और उसमें आपको साधारण 10 ग्राम्स खदीर के ऐड करने हैं। वो आप हार्टवुड ऐड कर सकते हो या आप ऐड कर सकते हो खदीर चूर्ण, अप्रॉक्स हार्टवुड बिना मेजर किए भी आप ऐड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो पानी प्रेफरेबली थोड़ा वार्म या गर्म हो तो आपको उसका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। गैस को ऑफ करना है, पानी थोड़ा गर्म या वार्म, उसमें इसके हार्टवुड को ऐड करना है एंड इमीडिएटली क्लोज द लिड। रात भर आपको इसे रखना है, सुबह इसके पानी को स्ट्रेन करना है। यू कैन ईदर कंज्यूम इट थ्रू आउट द डे सिप बाय सिप, या फिर आप इसका 1 कप विच इज़ अराउंड 30 ml दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज द जनरल एडल्ट डोज, 30 ml डिकॉक्शन ट्वाइस और थ्राइस अ डे। खदीर, दिस इज द इजिएस्ट फॉर्म टू कंज्यूम इट। इसका आप काढ़ा भी बना सकते हो। इन्हें 2 कप पानी, आधा चम्मच चूर्ण या इसका हार्टवुड, बॉयल इट, मेक इट हाफ, स्ट्रेन द लिक्विड एंड कंज्यूम इट ट्वाइस और थ्राइस अ डे एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर हाउ इट इज एडवाइज्ड। कई बार खदीर चूर्ण एक्सटर्नल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन अगर है तो फंगल इन्फेक्शन में डस्टिंग पाउडर की तरह, फंगल इन्फेक्शन में एक पेस्ट की तरह, फंगल इन्फेक्शन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार खदीर
का तेल बनाया जाता है, खदीर का घृत बनाया जाता है, खदीर के जेल बनाया जाता है, खदीर के ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं और इसके बेहतरीन फ़ायदे पेशेंट्स को होते हैं। एक्ने पिंपल्स के लिए एक्ने पिंपल्स के लिए हम देखते हैं खदीर के साथ यष्टि मधु सारिवा विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज स्पेशली ऑफ सारिवा एंड खदीर which makes it an effective paste when it comes to acne pimples। कई बार हम फंगल इन्फेक्शन में देखते हैं खदीर के लेप का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। खदीर और गुडुचि यानी गिलॉय टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया एक साथ काम करता है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। सो इसके काढ़ा से पानी से वो धो सकते हैं वुंड, एक्सटर्नल लेपन कर सकते हैं, इंटरनल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस रियली हेल्प्स फॉर फास्टर वुंड हीलिंग। ऑफकोर्स अगर ओपन वुंड है तो उसका लेप नहीं करना चाहिए, वी कैन यूज़ अ डिकॉक्शन टू जस्ट वॉश इट ऑफ। खदीर का इंटेक जो काढ़ा मैंने बताया ये सभी अलग अलग फ़ायदे ऑफर करता है। खदीर एक बेहतरीन द्रव्य है। अलग अलग डिसऑर्डर जहाँ पर आज दुनिया भर में बताया गया है कि इसका उपाय नहीं है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, लाइकन प्लेनिस हो, एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस हो, सोरियासिस हो, पेम्पिगस वल्गैरिस हो, अलग अलग डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं आज आयुर्वेद अनुसार पेशेंट्स ना सिर्फ ठीक होते हैं पर उनका प्रॉब्लम वापस लौट के नहीं आता। आयुर्वेद इज समथिंग विच गिव्स यू परमानेंट रिलीफ। सो चूज आयुर्वेद बिफोर इट्स टू लेट। चूज आयुर्वेद वंस यू आर डन विथ ऑल अदर ट्रीटमेंट्स। हम पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं सभी ट्रीटमेंट्स आराम से ख़त्म करिए, चूज आयुर्वेद आराम से, बिकॉज आयुर्वेद विल गिव यू द कंप्लीट फाइनल रिजल्ट्स। खदीर इस द्रव्य को इस्तेमाल करके 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा हुआ है, उनका काम हुआ है, उनकी इचिंग ख़त्म हुई है एंड येस दे डेफिनेटली फील एनर्जेटिक। अगर खदीर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। डू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ये था आज का वीडियो। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।